नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। उदयपुर के कह सकते हैं कि हिरण मगरी क्षेत्र में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। 2020 में शुरू हुए इस निर्माण कार्य में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हो गई थी, अब यह पूरा हो गया है। तो पहली खबर कुछ इस प्रकार थी। वहीं बात करेंगे पीरामल फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में साझेदारी हो गई है। पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी पीरामल फाइनेंस ने कम सेवा वाले बाजारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सह उधार परिचालन का विस्तार करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के व्यापक शाखा नेटवर्क को पीरामल फाइनेंस के ऋण देने की तकनीक दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, जो डिजिटल दक्षता और व्यक्तिगत सेवा पर केंद्रित है। तो इन सब खबरों तीसरी खबर की बात करेंगे कि अमेरिका के साथ 73,000 SIG 716 राइफलों हेतु रिपीट ऑर्डर सौदे पर हस्ताक्षर करेगा भारत। तो कुछ देखने वाली बात यह है कि अमेरिका के साथ 73,000 SIG 716 राइफलों के हेतु रिपीट ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेगा भारत। अमेरिकी कंपनी सिक्स शेयर ने भारत के साथ बड़ी डील की है। सिक्स शेयर के बयान में कहा गया है कि डील पूरी होने पर 1,45,400 ऐसी राइफलें भारतीय सेना की सेवा में होंगी और यह राइफलें बहुत कारगर साबित। भारत बायोटेक ने हैजा नियंत्रण के लिए नए ओरल टीके का पेशकश किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल BBIL ने एक नया हैजा रोधी ओरल टीका OCB हिलकॉल पेश किया है। हिलमैन लेबोरेटरीज के साथ मिलकर पेश किए गए इस टीके का लक्ष्य OCB की वैश्विक कमी से निपटने का है। हिलकॉल ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब हैजा के मामले और उससे होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। ओरल हैजा वैक्सीन की वैश्विक मांग सालाना 10 करोड़ खुराक से अधिक है। अब इस खबर के साथ भारतीय एयरटेल ने एप्पल के साथ कंटेंट साझेदारी की घोषणा कर ली है। भारतीय एयरटेल और एप्पल ने भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल TV और एप्पल म्यूजिक के विशेष ऑफर लाने के लिए साझेदारी की है। इसके साथ एप्पल ने भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर भारत में अपनी OTT वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवाओं एप्पल TV प्लस एप्पल म्यूजिक के लिए विशेष ऑफर पेश किया है। अगली खबर उड़ीसा से आ रही है, जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। उड़ीसा के पुणे में पीपली कस्बे में एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया है। वायरस का पता चलने के बाद अधिकारियों ने 11,700 से ज़्यादा मुर्गियों को मार दिया है। संक्रमित मुर्गियों के शवों की जांच भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ में की गई है, जिसमें H5N1 की मौजूदगी की पुष्टि की गई। बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू क्या है, तो उसको आप बायोलॉजी की क्लास में देख सकते हैं। वहीं अगली खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सालाना 53.21 करोड़ रुपए का आवंटन किए हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। अगली खबर आ रही है कि सिंगापुर ने द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की ISMR की मेज़बानी की। रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयास में सिंगापुर ने 26 अगस्त 2024 को द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी की। पहली भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें सिंगापुर के 4 वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया था। वहीं इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने और 2020 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल भी कर चुके इंग्लैंड के डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 मैच ही खेले हैं। जॉस बटलर के अलावा मलान इंग्लैंड के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में शतक बनाए हैं। इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मलान T20 में नंबर 1 भी रह चुके हैं। अगली खबर रेलवे क्षेत्र से आ रही है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त हो चुके हैं। भारतीय प्रबंधन सेवा IRMS के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सतीश कुमार बोर्ड के इतिहास में पहले दलित अध्यक्ष और CEO होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति ये जो खबर है इसको आप ध्यान देंगे। सतीश कुमार जो कि पहले दलित अध्यक्ष और CEO होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा अनुमोदित यह नियुक्ति सितंबर 1, 2024 से प्रभावी होगी।
सतीश कुमार वर्तमान में अध्यक्ष एवं CEO जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। अगली खबर बैंकिंग सेक्टर से ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पेश किया है। यह प्रीमियम वित्तीय उत्पाद कार्ड धारकों को विशेष लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करता है। रुपे डेबिट कार्ड जारी करने में अग्रणी खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है, खासकर छोटे वित्त बैंकों के आगमन के साथ। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण राजनाथ सिंह द्वारा कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में एक शांत कार्यक्रम में दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN INS अरिघाट S3 को कमीशन करने वाले हैं, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और दूसरे हमले की क्षमता को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी भारत की रणनीतिक कमान के तहत इंडो पैसिफिक ओशन में एक ढाल बनेगी। वहीं अगली खबर जापान से आ रही है। जापान में सबसे शक्तिशाली तूफान सांसान ने दे दी है दस्तक। जापान में तूफान आने का कारण है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं, प्रशांत महासागर में जो कि रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पर बहुत कह सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर सुनामी भी आती है। तो शक्तिशाली तूफान है सांसान ने दस्तक दे दी है। इस तूफान ने देश के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें और भारी बारिश होने की आशंका है। 28 अगस्त 2024 को मौसम अधिकारियों ने दक्षिणी क्यूशू के पास तूफान आने पर उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की, जिसमें 24 घंटों के भीतर 60 सेंटीमीटर तक की बारिश का अनुमान है। कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।